अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बावाज़े बुलंद रूह शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम वारिसान महराब व मिंबर उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी, हाजरीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज की ये सालाना तकरीब सईद उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर पैकरे अखलाक व मोहब्बत हज़रत किबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्से मुक़द्दस के साथ मंसूब है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए और जितने अहबाब इस बाबरकत महफिल में शरीक हुए अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए। सबको अल्लाह ताला कदम कदम पे इस बाबरकत महफिल की बरकत अता फरमाए। मेरे मसलक के अजीम उलमा स्टेज की जीनत हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इतने उलमा इस स्टेज पर तशरीफ फरमा और सबके चमकते चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं। मेरे बुजुर्ग जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अल्लाह बख्श सियालवी साहिब, जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ फारूकी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खिज़र याद साहिब कादरी सुल्तानी, मोहतरम जनाबे बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुनीर शाहिदुल कादरी साहिब, जनाबे हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी साहिब और मेरे उस्ताज़ी मुकर्रम के साहबजादे जनाबे साहबजादा वाला शान हज़रत किबला साहिबजादा अल्लामा मौलाना अब्दुल मजीद सियालवी साहिब, आप भी स्टेज की जीनत हैं। और जनाबे साहिबजादा हज़रत अल्लामा मोहम्मद अजमल मुअज़्ज़मी साहिब और जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद इनामुल्लाह जलाली साहिब, जनाबे हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद रियाज साहिब, आप भी तशरीफ़ लाए, कारी उस्मान साहिब और जनाबे मोहतरम प्रोफेसर मकसूद साहिब, मलिक हमाद हमजा चौहान साहिब, जितने मेहमान इस महफिल में तशरीफ़ लाए, मेज़बान होने की हैसियत से मैं भी अपनी तरफ से आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जनाबे हज़रत किबला मोहम्मद अख्तर रज़ा रज़वी साहिब, आप भी हमारे सामने मौजूद हैं, माहिर रज़वियात, आप भी तशरीफ़ फरमाए। तो जनाबे बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला मदनी साहिब ने मुझे हर साल की तरह हुक्म कर दिया और मैं तो जैसा पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मेहमान की हैसियत से नहीं बल्कि मेज़बान की हैसियत से यहाँ हाजिर होता हूँ। तो अल्लाह ताला मेरा आना भी कबूल फरमाए, हम सब के लिए ये बाबरकत महफिल आखिरत में बख्शिश का सबब बनाए। जनाब मोहतरम कारी मुनीर कादरी साहिब भी बाहर तशरीफ़ फरमा है, जनाब मौलाना अब्दुल बासित साहिब चिश्ती वो भी तशरीफ़ फरमा है। तो बहरहाल ये जगह उलमा के लिए अगर हो सके, अगर आपका मिजाज इजाज़त दे तो आप उलमा जो हैं वो अंदर तशरीफ़ लेकर आए। तो हाज़रीन कराम, मैंने दौरान खुतबा चंद मुक़द्दस कलिमात उसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सआदत हासिल की। जनाब मोहतरम कारी मुनीर शाहिदुल कादरी साहिब अभी मेरे कान में फरमा रहे थे कि आका करीम अलैहि इस्लाम की मोहब्बत के हवाले से कोई गुफ्तगू सुना दीजिएगा।
तो हम इकट्ठे पढ़ते भी रहे हैं, और जब तालिब इल्मी दौर होता है तो हर तालिब इल्म इसी आयत को पढ़ के तकरीर करता है। क्यों? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और तकरीबन ये हर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के आशिक को इसका तर्जमा भी आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल महबूब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, आपकी इत्तिबा करें, आपकी पैरवी करें, आपकी फर्मा बरदारी करें। अगर जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अगर इसका तर्जुमा मैं यूं कर लूं, रब फरमाता है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है महबूब, अगर वो चाहे कि मोहब्बत एक तरफा ना हो, दो तरफा हो, मेरी तरफ से आपको सुभान अल्लाह कहने की पूरी इजाजत है। यानी रब ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि मोहब्बत एक तरफा एक तरफा ना हो, दो तरफा हो, तो फिर करना क्या है? फत्तबिऊनी, महबूब की पैरवी कर लो। युहिब्बुकुमुल्लाह, पहले तुम मोहब्बत करते थे, जब मेरे महबूब के फर्मा बरदार बन जाओगे फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। दिल का किसी की तरफ माइल होना, इसको मोहब्बत कहते हैं। ये दिल किसी की तरफ भी माइल हो सकता है। दिल का किसी की तरफ माइल होना, इसको मोहब्बत कहते हैं। और जब वो मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाए उसको इश्क कहते हैं। किसी की तरफ दिल का माइल होना मोहब्बत, फिर अगर वही मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाए फिर इश्क। फिर आगे इश्क की दो किस्में, एक होता है इश्क हकीकी और एक होता है इश्क मजाजी। इश्क मजाजी वो है जो बंदे को बंदे से हो, इंसान को इंसान से हो, और इश्क हकीकी वो है जो बंदे को या अल्लाह से हो या रसूलुल्लाह से हो, वो इश्क हकीकी है। और फिर जो इश्क मजाजी होता है ना, ये चांस होते हैं कि ये बंदे को गुमराह कर दे, बंदे को फिसला दे। इश्क हकीकी जो होता है ना, जिसको मिल जाए वो जन्नत की शाहराह पर गामजन होने का सबब बनता है, जो इश्क हकीकी होता है। और फिर इश्क हकीकी इस कदर ताकतवर होता है कि ये कभी तूफानों के सामने लाकर खड़ा कर देता है, कभी नमरूद का सामना करवाता है तो फिर आग में छलांग लगवा देता है, कभी इश्क हकीकी फिरौन का मुकाबला करवाता है, कभी इश्क हकीकी सर कटवाने के लिए, रखने के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार करवाता है, कभी इश्क हकीकी हाथों पे 6 माह का फूल कुर्बान करने के लिए कहता है, कभी इश्क हकीकी 18 साल के अली अकबर की जवानी भी लुटवाने पे मजबूर करता है, और फिर कभी इश्क हकीकी सर कटा के नेज़े की नोक पे बुलंद करवा के कुरान की तिलावत भी करवा देता है। जिथे, हाँ, बाबा बुल्ले शाह ने कहा, जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर, ना एक काबा ते ना करबला वेखा। जिसको ये लज्जत मिली, जिसने इस मंजिल को पा लिया, जिसको इश्क हकीकी नसीब हुआ, याद रखिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर उनके ईमान को नमूने के तौर पर पेश किया है। जिनको इश्क हकीकी मिला, रब ताला फरमाता है, आमिनू कमा आमनन नास, लोगो अल्लाह की तौहीद और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत और खत्म नबूवत को इस तरह मानो जिस तरह मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने माना। ये वो लोग हैं जिनको इश्क हकीकी मिला, नसीब हुआ, और प्रैक्टिकली उन्होंने साबित किया। इंसान को अगर देखा जाए नेचुरली तौर पर, फितरत है इंसान की 3 चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता है, 3 चीजों से, जान, औलाद, माल। यही 3 चीजें, कुछ चौथी है तो मैं शामिल कर सकता हूं, किसी के ज़हन में हो। 3 ही है ना, जान, औलाद, माल। अगर जान को देखें तो नबी के पहले यार खलीफा अव्वल
खलीफा बिला फस अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदुना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को सामने रखें कि अगर जान की बात करें तो गार के अंदर सांप के मुंह में सिद्दीक अकबर ने एड़ी रख के सांप ने जब डंग मारा तो कहा जितना जहर है मेरे अंदर उतार दे, मेरी जान जा सकती है, नामूसे रिसालत पे अबू बकर आंच नहीं आ। अपनी जान की परवाह न की, कोई फिक्र नहीं अपनी जान की। और फिर एक और बात यहां कर दूं कि जनाबे अबू बकर सिद्दीक की एड़ी के नीचे काला नाग था। एड़ी के नीचे काला नाग था, वो डंग पे डंग मारता है। अबू बकर एड़ी और उसके मुंह में घुसा के कहते हैं काले नाग जिन्हें डंग मारने नहीं मार ले, तू रहना अबू बकर दी अड्डी दे थल्ले ही। तू अबू बकर के टखने तक भी नहीं पहुंच सकता। मकाम तो अबू बकर का बहुत बुलंद है ना, इमाम साहबा है। जो अली का भी इमाम हो उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं। वो अबू बकर जान की परवाह नहीं। जब माल की बारी आई, हिजरत की रात जितना माल बचा था सारे का सारा लेके हुजूर अलैहि इस्लाम के साथ चल पड़े और नबी पाक अलैहि इस्लाम के कदमों पर वो माल भी कुर्बान कर दिया। और फिर औलाद, बदर का मार्का देख लो, हिजरत में भी औलाद को छोड़ दिया। बदर के मार्के में हजरत अब्दुल रहमान अभी कलिमा उन्होंने नहीं पढ़ा था तो वो काफरों के साथ थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की सफ में थे। तो फिर उस वक्त जब आपने कलिमा हजरत अब्दुल रहमान ने पढ़ लिया तो अर्ज की अब्बा जान बदर की जंग में आप 3 मरतबा मेरी तलवार के नीचे आए। फरमाया फिर तूने क्या किया? कहने लगे अब्बा जान मैंने देखा मेरा बाप है, मैंने तलवार रोक ली। तो जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया तूने 3 बार मुझे देख के छोड़ दिया, एक बार आता मेरी तलवार के नीचे, एक बार तू मेरी तलवार के नीचे आता। बजान आप क्या करते? फरमाया मैं तेरे टुकड़े करके हुजूर के कदमों पर रख के बताता मेरी रिश्तेदारियां भी मुस्तफा के साथ है, मेरी वफादारियां भी मुस्तफा के साथ। अब ये नबी पाक अलैहि इस्लाम के पहले यार और इस उम्मत का पहला मुसलमान आकिल बालिग जनाब सिद्दीक अकबर अपनी जान की परवाह नहीं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐसे ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लेकर आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मुझे 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू, नमाज और नेक खातून। तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया कि मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं। फरमाया कौन कौन सी? अर्ज की आका सबसे पहली अख मेरी होवे ते मुख तुहाडा होवे, मेरी आंखों में आपका दीदार करता रहूं। दूसरी क्या चीज? अर्ज की आका मेरा माल हो आप मांगते जाएं, मैं इस्लाम के नाम पे कुर्बान करता जाऊं। तीसरी चीज मेरी बेटी हो आपके निकाह में हो। अब आंख मेरी हो, चेहरा आपका हो, ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। गार वाली रात 3 रातें, 3 रातें सिद्दीक अकबर झोली में मेरे आका करीम अलैहि इस्लाम का सर अनवर है। सिद्दीक अकबर दीदार कर रहे हैं, अकेले ही दीदार कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरा भी अबू बकर ही है, 2 में से दूसरा अबू बकर ही है। अच्छा वो सरकार का चेहरा देख रहे हैं, हजूर नबी करीम अलैहि इस्लाम का सर अनवर उनकी झोली में। ये साहिब कुरान है जिन पे 30 पारे नाजिल हुए, वो सिद्दीक अकबर की झोली में। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जिस लकड़ी की रेल पे कुरान रख दिया जाए बंदा उसका हया करे, तो जिसकी झोली में साहिब कुरान आराम फरमाओ बंदा उसका हया ना करे, इससे बड़ी नमक हरामी और क्या हो सकता है? अल्लाह जिंदाबाद। आप देखिए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैर तली, पैर की तली नीचे वाला हिस्सा जमीन पे लगता है तो रब फरमाता है ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद। तो क्या हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए उस वक्त बैतुल्लाह नहीं था?
था। आका करीम की तशरीफ आवरी से तकरीबन 2600 साल से भी ज्यादा पहले जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, बैतुल्लाह की तामीर हो गई। बैतुल्लाह भी पहले मौजूद, हजर अस्वद भी मौजूद, जमजम भी मौजूद, मकाम इब्राहिम भी मौजूद, सफा मरवा भी मौजूद। तकरीबन 2700 साल का अरसा गुजर गया, अल्लाह ने कसम इरशाद नहीं फरमाई, महबूब के कदम लगे, रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब मुझे इस शहर की कसम, जिस शहर की गली ने तेरे पैर की तली को चूमा है, अगर पैर का तलवा जिस शहर की गली में लग जाए रब पूरा शहर पसंद फरमाए, तो जिस अबू बकर के कंधों पर पूरा नबी वजूद के साथ जलवा करोगे। जो नहीं बोले मैं क्या समझूं? सुभान अल्लाह, जरा बैक ज़बान होके कहिए। शान सिद्दीक़ अकबर ते तुहानू एक शेर सुनावा, जे तुहाडी इजाजत होवे ते चेहरे भी मैं वेखने ने केड़ा खुश होके सुनदा कि मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यारे गारे नबी तेरी। कादरी साहब थोड़ा जोर घाट लो आना, थोड़ा अपना भी लाना। सुभान अल्लाह जी, आपने कहना क्या बात है। मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यारे गारे नबी तेरी, क्या बात है। अब मैं हर तरफ देख रहा हूं, जब मेरा हाथ बुलंद हो हर बंदा अपना दायां बाजू बुलंद करके कहे क्या बात है। मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यारे गारे नबी तेरी, क्या बात है। मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम यारे गारे नबी तेरी, क्या बात है। तूने सब कुछ लुटाया नबी के लिए, जान सारे नबी तेरी, क्या बात है। जान सारे नबी तेरी, क्या बात है। अगला शेर मेरे अकीदे का तर्जमान, पूरी तवज्जो के साथ सुनिए, खासकर उलमा तवज्जो फरमाए कि जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा है, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा, 313 रसूलों में से मेरे नबी का मकाम सबसे ऊंचा, 313 बदरी साहबा में से सिद्दीक का मकाम सबसे ऊंचा, 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल में से मेरे नबी का मकाम सबसे बुलंद, 1,24,000 साहबा में से सिद्दीक अकबर का मकाम सबसे बुलंद। जैसे नबियों में आला मेरे मुस्तफा है, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा। तू तो मौला अली का भी है पेशवा, गम गुसारे नबी तेरी, क्या बात है। गम गुसारे नबी तेरी, क्या बात। गम गुसारे नबी तेरी, क्या बात है। चारे यार नबी दे आशिक, चारे यार नबी दे आशिक, नहीं कोई चारा वर्गा, ना कोई आया ना कोई आना,
जान निसारा वर्गा ना कोई धरती पैदा कीता ना वफादारा वर्गा आजम शान सिद्दीक किया था एको यार हजारा वर्गा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शान सिद्दीक अकबर। एको यार हजारा। जनाबे हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु बदर की जंग में नबी पाक अलैहिस्सलाम मशवरा फरमाते हैं, उमर बदर के कैदियों के साथ क्या किया जाए। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरा लगता है मेरे हवाले करो, जो अमीर हमजा का रिश्तेदार है वो इसके हवाले करो, जो अबू बकर का रिश्तेदार है वो उनके हवाले करो, जिसका रिश्तेदार हो उसके हवाले करो, ताकि पता चले आपके साथ रिश्तेदारी किसकी और वफादारी किसकी। हम अपने हाथों से इनकी गर्दनें कलम करेंगे। ये थे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि इस्लाम से टूट टूट कर इश्क करने वाले लोग, जिनको अपनी रिश्तेदारियां अजीज नहीं थी। हजरत जनाब फारूक आजम ने कलमा पढ़ा तो उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम दारे अरकम में थे, तो नमाज का वक्त आया तो हजरत उमर ने अर्ज की आका क्या होने वाला, फरमा अल्लाह की इबादत। तो अर्ज की आका फिर यहाँ, फरमा हाँ यहाँ, अभी खुल के हम इबादत नहीं कर सकते। हजरत उमर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपने मुझे दुआओं में मांगा था, मुझे दुआओं में मांगा ना, या अल्लाह उमर दे, बिल्कुल मांगा था। अर्ज की आका फिर या मंगना नहीं सी ते जे मंगिया जे ते हुण इबादत लोग के ते नहीं ना हो। उमर कलमा ना पढ़े फिर भी इबादत छुप के, उमर कलमा पढ़ ले फिर भी इबादत छुप के, ये कैसे हो सकता है। दो सफे बनी, एक के आगे अमीर हमजा चल रहे हैं, दूसरी के आगे हजरत उमर चल रहे हैं। बैतुल्लाह की तरफ मेरे नबी का काफिला चला तो हजरत उमर के दिल में ख्याल आया कोई ये ना समझे हमें तो पता ही नहीं चला आप कब गए, कब गली से गुजरे, कब बैतुल्लाह के पास गए। हजरत उमर अबू जाल के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं मक्के दिया बड़िया चौधरिया बाहर निकल। जरा खुले दिल नाल साहबा दी गल हो रही है, बाबा से बुलंद ऊंची आवाज ना रखो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मक्के के चौधरी बाहर निकल, फिर ये ना कहना कि हमें खबर ना हुई। आज मैं अपने महबूब के साथ बैतुल्लाह में जाके सजदा करने लगा हूँ, मेरा नबी नमाज काबे के सामने पड़ेगा। अगर किसी ने बीवी बेवा करवानी हो, बच्चे यतीम करवाने हो तो हमें रोक कर दिखाए। किसी की जरूरत ना हुई, किसी की जरूरत ना हुई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाल्लाह हमारी बज़्म की जीनत बने फ़ख्रुल मुदर्रिसीन, उम्दतुल मुहक्किकीन, खतीबुल अस्र जनाब हज़रत इलामा मौलाना हामिद सरफराज रिजवी साहब, मैं उनको दिल की अता कराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आहलन व सहलन, मरहबा सद मरहबा। आप तशरीफ ले आए हजरत किबला, यादगार असलाफ, पैकर अखलाक व मोहब्बत, खतीबुल असर, महबूबुल उलमा वल मशाइख जनाबे हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर हामिद सरफराज कादरी रजवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया। और मेरा दिल तेंज ही करदा मैं तकरीर इत्थे छड़ दें। सुभान अल्लाह। चलो दुआ लैन वास्ते मैं दो चार गल्लां और कर लेना, तुहाडे चेहरे ते बस मुस्कुराहट नजर आए। हजरत उमर की एक बात मैंने, जनाबे हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद मदीना, जिसकी वफाएं मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि इस्लाम तबूक के मौका पर जब चंदे की अपील कर रहे हैं, सरकार साहबा को इसकी तरगीब दे रहे हैं, तो हर आवाज पे लब्बैक कहने वाला जनाबे उस्मान गनी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब भी तरगीब दिलाते हैं तो हजरत उस्मान गनी खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह इतने ऊंट,
इतना साजो सामान, हत्ता के 13,000 बंदों का सर के बालों से लेकर जूते के तस्मे तक, सवारी समेत खाना पीना सब कुछ हजरत उस्मान गनी ने अपने जिम्मे लिया। तो मेरे आका करीम की आंखों से आंसू निकल आए। हुजूर ने इस्लाम ने रो के अर्ज की, मौला मैं उस्मान से राजी हो गया, तू भी उस्मान से राजी हो। मैं उस्मान से राजी हो गया, तू भी उस्मान से राजी हो जा। और फिर जनाबे उस्मान गनी वो मकाम के जब नबी पाक अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मकाम पे ठहरे, हजरत उस्मान को अपना कासिद बना के मदीना मक्का शरीफ भेजा कि काफिरों को बताओ हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम उम्रा करने के लिए आए हैं। तो काफिरों ने कहा उस्मान वो काबा सामने है, जाओ जाके तवाफ करो। वो जाओ हजर अस्वद को चूम लो, जमजम सामने है, जितना पानी पीना है पी लो। हजरत उस्मान गनी ने कहा तुम्हें किसने कहा है कि मेरे नबी तवाफ न करें और उस्मान तवाफ करे? ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। और फिर इसी हुदैबिया के मकाम पे, मैं ये अकीदा बता रहा हूं साहबा का अकीदा क्या है, इसी हुदैबिया के मकाम पे जब सुलहनामा लिखा जा रहा है, मेरे आका करीम अली इस्लाम ने हजरत मौला अली से कहा अली लिखो, लिखो शराइत जानिबैन की तरफ से मौला अली को मुकर्रर किया। हजरत अली ने शुरू में ही लिख दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिरों ने इतराज किया ठहरे जी ठहरे, हम आपको रसूल मानते ही नहीं, हम काफिर हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आपकी रिसालत का जिक्र हो जबकि फिर हमारे खुदाओं का भी जिक्र आएगा? नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि आपका नाम मिटेगा तो बात आगे चलेगी। तो उस वक्त नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया अली मेरा नाम मिटा दो। उलमा तशरीफ फरमा है, मौला अली ने कागज कलम रख के अर्ज की वल्लाह ला अमहू का अबदा, अली का हाथ कट सकता है, नामे मोहम्मद मिटा नहीं सकता। और बल्कि उलमा की मौजूदगी में इसका तर्जमा ये बन रहा है वल्लाह मुझे अल्लाह की कसम ला अमहू का अबदा, आका मैं आपको नहीं मिटा सकता। पूछिए उलमा से, नाम का तो यहां जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि मौला अली के नजदीक अगर कोई ये चाहता है कि नामे मुस्तफा को मिटाया जाए, हकीकत में वो मुस्तफा की जात को मिटाने का सोच रहा है। लेकिन मेरे बरेली के इमाम ने कहा मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। आज अगर कोई आला अदलिया में बैठा हो, अगर किसी आला ओहदे पे फायज हो, अगर उसके दिल में जर्रा भर भी मेरे मुस्तफा करीम अली इस्लाम की नामूस या खत्म नबूवत के हवाले से मैल हो, इसकी नस्लें मिट जाएंगी, इसका नाम तक मिट जाएगा। अगर जिंदा रहेगा, अगर नारा लगेगा ता हयात, तो ताजदार खत्म नबूवत का नारा क़यामत तक लगता है, क़यामत तक ये सदाएं गूंजती रहेंगी। मेरे नबी पाक अली इस्लाम के गुलाम आका करीम अली इस्लाम की इज्जत और नामूस पर अपने सर कटाते रहेंगे, अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे। याद रखिएगा, आज भी अगर नाम जिंदा है तो मैं पूछ सकता हूं किसी से कि हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम क्या था? चंद एक को छोड़ के किसी को भी नहीं आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि राजपूत को मारने वाले गाजी का नाम क्या था, अगर मैं पूछूं कि शैतान तासीर को वास्ले जहन्नम करने वाले का नाम क्या था, अगर मैं पूछूं कि नामूसे रिसालत पर डेनमार्क के अंदर अपनी जान कुर्बान करने वाले का नाम क्या था, पहले कोई नहीं जानता था। हजूर पीर सियाल लजपाल फरमाते हैं कि जब मियां वाली जेल के अंदर मैं गाजी इल्मुद्दीन से मिलने के लिए गया, मुझे बताया गया कि वो तो कुरान पाक देख के भी नहीं पढ़ सकता। हजूर पीर सियाल फरमाते हैं कि मैं सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहा था, गाजी के इंतजार में था। जब गाजी मेरे सामने आया, मेरे अली के पीर खाने का सज्जादा नशीन कहता है इल्मुद्दीन का रोब हैबत मुझ पे तारी हो गई, मैं सूरह यूसुफ भूल गया। फिर मैंने इल्मुद्दीन से मुलाकात की, जब जाने लगा मैंने सोचा मैंने कहां तक पढ़ी थी। मेरे दिल की बात, अंदर की बात इल्मुद्दीन ने जान के कहा पीर जी तुसी इत्थों तक पहुंचे सी। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम था,
ये शान है खिदमतगारों की। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर तो बीबियों ने उंगलियां काटी थी ना। चलो एक गल ते वाज़े हो गई, नबी वो होंदा जिदे ते मखलूक आशिक होवे, नबी वो नहीं होंदा जिहड़ा आप बीबी ते आशिक होवे। क्यों जी? वो जिहड़ा मोहम्मदी बेगम ते आशिक होया सी। नबी वो होता है जिस पे लोग आशिक हों और देख के उंगलियां काट दें, तो नबी को उनकी परवाह भी ना हो। लेकिन यहां रुक के मैं इतना अर्ज कर दूं कि जनाबे यूसुफ का जितना हुस्न था सामने था, कोई पर्दा हायल नहीं था। बीबियों ने देखा तो उंगलियां काट ली। मेरे नबी की सिर्फ उंगली का ये कमाल है, उंगली देख के चांद चिर के मोहम्मद के कदमों में आ गया। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हजरत का एक शेर पढ़ दूं, जरा बावाज़े बुलंद किए सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम कुश्ता इश्के मुस्तफा सैयदी व मुर्शिदी व मौलाई व मलजाई आला हजरत इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं कि सबसे औला आला हमारा। अच्छा, मैं चिश्ती हूं लेकिन मैं रिजवी भी हूं। मैं बरेलवी या रिजवी या कोई तां चिड़े जे साडे बाबे कोई गलत काम कीता है, साडे बुजुर्गां काम चंगा कीता ते सानू उन्हां दी गुलामी ते फख्र है, सानू उन्हां दी निस्बत ते नाज ते मान है। ते जेड़े जेड़े अंदरों बाहरों रिजवी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, जिथे जिथे बैत का सिलसिला है, एक बारी सारे गज वज के आला हजरत दे इस कलाम दे उत्ते जरा झूम झूम के की आखना हमारा नबी। फिर मैं हजरत को दावत देनी, तवज्जो नाल। सबसे औला आला हमारा, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सबसे औला, सबसे बाला वाला हमारा। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा बोले कराया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला, सबसे बाला वाला हमारा। बस बस आखिरी रिवायत सुनिए जरा मोहब्बत के साथ। नबी पाक अलैहिस्सलाम 4 यारों का मैंने जिक्र किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। नुऐम बिन हम्माद अल फितन के अंदर इस रिवायत को नकल करते हैं। मुख्तसर जल्दी जल्दी मैं खुलासा अर्ज कर दूं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बछड़ा लाया, फरोख्त करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने खरीद लिया। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आराबी था, फरमाया फलां दिन फलां वक्त यहाँ आना, अपने आके पैसे ले जाना।
वो दरबार नबूवत से निकला, तो जब बाहर निकला तो दूर से देखा तो हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ ला रहे। तो जब हजरत अली को देखा तो सलाम किया, तो मौला अली ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? उसने बताया कि मैंने गाय का बछड़ा हुजूर अलैहि इस्लाम की बारगाह में पेश किया है, फरोख्त किया, वापस जा रहा हूँ। तो हजरत अली आका करीम अलैहि इस्लाम के उन दिनों के हालात से वाकिफ थे। पूछा कि पैसे मिल गए हैं? तो अरबी कहने लगा कि नहीं, पैसे तो नहीं मिले। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया फलां दिन फलां वक्त आना, आके अपने पैसे ले जाना। हजरत अली ने उसको एक साइड पे ले जाके कहा बात सुन, मेरा नहीं बताना, एक बार वापस जाके पूछ के कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये कानून कुदरत है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। या रसूल अल्लाह, अगर ये कानून आप पे पूरा हो गया तो मेरा हक लेने की या पैसे लेने का वक्त आ जाए, मैं यहाँ आऊँ तो आप ना मिले तो मैं अपना हक किससे लूँ? ये हजरत अली ने फरमाया। वो आराबी वापस आया, नबी पाक अलैहि इस्लाम तशरीफ फरमा, उसने आके यही सवाल किया तो हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया हाँ बिल्कुल तूने ठीक कहा है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये कानून कुदरत है। अगर मुझ पे पूरा हो गया और तेरे पैसे लेने की वो तारीख आ जाए तो मैं अगर यहाँ मौजूद ना हुआ तो मेरे इस मुसल्ले पर मेरा यार अबू बकर बैठा होगा, अपना हक अबू बकर से ले लेना। वो अराबी हजरत अली को जाके अर्ज करता है कि हुजूर अलैहि इस्लाम अपने बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक के बारे में फरमा रहे हैं कि अपना हक उनसे ले लेना। मौला अली ने फरमाया एक बार फिर पूछ, अगर ये कानून कुदरत अबू बकर पे पूरा हो गया फिर कौन देगा? वो अराबी फिर वापस आ गया, फिर आके पूछता है आका अगर अबू बकर ना हो तो फिर कौन देगा? नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया फिर उसके बाद उमर देगा। और तरतीब ते सोने आप ला दी थी, फिर उमर देगा। वो फिर हजरत अली से जाके कहता है कि नबी पाक अलैहि इस्लाम फरमाते हैं कि फिर उनके बाद उमर से लेना। हजरत अली ने फरमाया एक बार फिर पूछ, जो उमर भी ना हो तो फिर कौन देगा? अच्छा एडा कोई अली दा पक्का मलंग सी ना, उन्हें एक बार भी ना नहीं की, बार बार मौला अली भेज रहे हैं, वो फिर वापस आ जाते ते वो पक्का मलंग सी। वो मलंग नहीं जेड़ा तुहाडे ज़हन च कोई आया होए किसी दे। मौला अली दा मलंग वो हुंदा जिहदे सीने च हुजूर दे सहाबा दा भी प्यार होवे, ये पल्ले बन लेना। हजरत मौला अली का जिक्र, आले बैत अतार का जिक्र सुनना हो तो उससे सुनो जिसके सीने में हुजूर के सहाबा का भी प्यार है, और सहाबा का जिक्र उससे सुनो जिसके सीने में हुजूर की आल का प्यार है। ऐसा खतीब, ऐसा आलिम आपके सामने हो कि जिसके हाथ में सहाबा का दामन हो, जिक्र आले बैत करे, आले बैत का दामन हो, जिक्र सहाबा करे ना। ये हाथ खाली ना, ये हाथ उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। अब फिर कहा एक बार फिर जा, वो फिर वापस आ गया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उमर ना हुए तो? हुजूर अलैहि इस्लाम ने ये नहीं फरमाया यार बार बार आ जाना, इन्हें तक तेरी तारीख भी आ जानी है जिन्हें चक्कर तू ला बैठे, या उन्हें ले जा। सरकार को भी पता था गल विच हो रहे, आया ना बाबा याद है जिन्हें खत्मे नबूवत और नामूसे रिसालत ते पहरा दिता है, उन्हां दी गल आ जाए ते बंदे नूं पता लग जांदा गल किदी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया फिर उसके बाद उस्मान से ले लेना। एक गल अर्ज कर दें, यानी सरकार ने फरमाया अराबी तेरा हक नहीं मरदा, मेरे बाद अबू बकर देगा, अबू बकर तो बाद उमर देगा, उमर तो बाद उस्मान देगा। सरकार नूं केड़ा यकीन है यारां ते, ओ जेड़े अराबी दा हक नहीं मारदे मुहम्मद दी धी दा हक किवें मारदे? इतना यकीन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अपने यारों पर। वो हमारे पंजाबी का खुशाब का शायर वो कहता है सिद्दीक़ अकबर जे दिल नबी दा दुखाया होवे सबूत देवो, फरक जे उसदी गुलामी अंदर आया होवे सबूत देवो, फदक दा पैसा जे जात अपनी ते लाया होवे सबूत देवो, रफीक के हिजरत दा कोई दुश्मन अकल तू ए गल मना नहीं सकता, नबी दे ना को जो घर लुटावे ओ बाग ज़हरा दा खा नहीं सकता। फदक के मामले में जिसकी पैरवी मौला अली ने की हो,
इसी फदक के मामले में जिसकी पैरवी इमाम हसन मुज्तबा ने की हो, यानी अली और हसन ने फदक के मामले में जिसकी पैरवी की है, उस शख्सियत का नाम जनाब अबू बकर सिद्दीक। बात खत्म हो गई। जाके मौला अली से कहा कि नबी पाक फरमाते हैं कि फिर उस्मान से लेना। मौला अली ने फरमाया बस आखिरी बार जा, फिर एक चक्कर और ला, फिर बहुत शुक्रिया, इधर ही बैठ जाए, थोड़ा चेहरा वेखेंगे साड़ा दिल खुश होता रहेगा, इत्थे बैठ जाए। बस बात खत्म हो गई। मौला अली ने कहा एक बार फिर जाओ, हजूर अलैहिस्सलाम से पूछो उस्मान के बाद अगर कानून कुदरत कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत उस्मान पे पूरा हो गया। आ गए वो अराबी, आ गए हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अब सरकार ने तबस्सुम फरमाया, अर्ज की आका अगर उस्मान ना हुए तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इलल्लज़ी अरसलका, ये जो बार बार तुझे मेरे पास नहीं भेज रहा, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। तो हाज़रीन कराम, मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं, सुनते रहेंगे जब तक जिंदगी है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मसलक हक अहले सुन्नत व जमात पे इस्तिकामत अता फरमाए, हमारे मसलक को अल्लाह ताला राफजियत से भी महफूज फरमाए और नासबियत से भी महफूज फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलाम की आल का भी हमें अदब नसीब फरमाए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब का भी अदब नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।